ज़रा सोचिए, अगर आपको एमएमपी से सिर्फ एक चीज़ सीखने का मौका मिले, तो वो क्या होनी चाहिए? कल एक बच्चा मुझसे यही सवाल पूछा। उसने कहा, सर रेगुलर क्लास तो मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा, लेकिन कोई एक चीज़ सिखा दीजिए जो मैं हमेशा याद रखूं। मैं उसको जो बताया वही बताने जा रहा हूं। पहली बात तो कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता। सीखना तो हमेशा खुद से होता है। केमिस्ट्री सिखाई जा सकती है, फिजिक्स सिखाई जा सकती है, बाहर की चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, अंदर की चीज़ें खुद सीखना होता है। और एमएमपी तो अंदर की ही चीज़ है। हाँ, मैं सलाह दे सकता हूँ, अगर खुद से एक चीज़ सीखनी है तो वो सीखो सहजता, माइंडफुलनेस, होश। बाकी सब सजगता के बाद अपने आप आ जाएगा। तुम अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर या आईएएस, कलाकार या अच्छा पुत्र, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर सजग नहीं हो तो सब खो जाएगा। सफलता भी, संबंध भी, सेहत भी। और अगर सजग हो तो असफलताएं भी तुम्हें गिरा नहीं सकती। सजगता ही वह नींव है जिस पर पूरा जीवन टिका है। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक पिता अपने बेटे को एक गुरु के पास ले गया। उसने कहा, गुरुजी, मेरा बेटा जीवन का सत्य जानना चाहता है, आप इसकी राह दिखाइए। गुरु मुस्कुराए, बोले, जीवन का सत्य बताना इतना आसान नहीं, कम से कम 3 साल लगेंगे और नियम कठिन होंगे। पहले साल झाड़ू पोंछा, रसोई, आश्रम का काम करना होगा। दूसरे साल तलवार चलानी सीखनी होगी। उसके बाद ही मैं सत्य के बारे में कुछ बताऊंगा। पिता चौंक गए। झाड़ू पोंछा से तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, पर तलवारबाजी, ये बड़ा अजीब लगा। जीवन का सत्य और तलवार का क्या संबंध? गुरु ने कहा, फिर इसे पढ़ाओ लिखाओ, यहां इसका कोई काम नहीं है। पिता को लगा शायद कोई रहस्य हो, और बेटे को गुरुजी के पास छोड़ दिया। अब बेटे के मन में उथल पुथल शुरू हो गई। सोचने लगा, पिताजी कहाँ फंसा गए। यहाँ झाड़ू लगाना है, बर्तन मांजने हैं, सब्जी काटनी है। लेकिन उसके भी मन में था कि मैं जानूं जीवन का सत्य क्या है। लेकिन ये जो तलवार की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल मजाक लग रहा है, और वो भी 2 साल। पढ़ाई लिखाई कहाँ है, किताबें कहाँ हैं? पिताजी मुझे यहां रख दिए, और गुरु को तो देख के ही लग रहा है कि ये पागलपन सिखाएंगे। सत्य कहाँ मिलेगा यहां? उसके मन में रोज यही झुंझलाहट होती। कभी कभी सोचता कि भाग जाएं, लेकिन पिता को वचन दिया था तो रुक गया। 2-4 दिन बाद गुरु ने पहला नियम दिया। बताया कि सुनो, 6 महीने तक मैं किसी भी समय तुम्हें इस लकड़ी के तलवार से मार सकता हूं। असली तलवार दूसरे साल स्टार्ट होगा। तुम पढ़ाई कर रहा होगा, खाना बना रहा होगा, झाड़ू मार रहा होगा, मैं अचानक पीछे से आकर तुम्हें डंडा मार दूंगा। लड़का और परेशान हुआ।
सोचा यहाँ तो चैन से जीने भी नहीं देंगे, हर वक्त डर बना रहेगा। ये कौन सी शिक्षा है। और फिर शुरू हुआ असली खेल। दिन में कई बार गुरु के डंडे पड़ते, कभी खाना बनाते समय चोट लगी, कभी झाड़ू लगाते समय, कभी पढ़ाई कर रहा होता तो अचानक धप, शरीर दुखता था, मन झुंझलाता था, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते, गुस्सा आता कि पापा ने कहाँ भेज दिया, यह कौन सी विद्या है। लेकिन कब तक डंडा खाता, थोड़ा चौकन्ना रहने लगा। अब वह गुरु के कदमों की आहट सुनने लगा, जो पहले कभी नहीं सुनाई देती थी। पहले अचानक मार खाते खाते घबरा जाता था, अब जैसे ही हल्की सी चप्पल की खटर पटर होती, शरीर अपने आप हट जाता, गुरु का वार खाली चला जाता। कुछ ही महीनों में वह इतना सजग हो गया कि गुरु चाहे कितनी भी कोशिश करें, वह डंडे से बच ही जाता। अब उसकी इंद्रियां तेज हो गई थी, सुनना गहरा हो गया था, देखना साफ हो गया था, चलना भी जैसे किसी और धुन में चल रहा था। लेकिन गुरु इतने पर नहीं रुके। अब उन्होंने रात में भी डंडा मारना शुरू किया। दिन में तो बच जाता था, लेकिन रात में जब शिष्य गहरी नींद में होता तब अचानक वार करते। पहले तो कई बार चोट लगी, लेकिन धीरे धीरे नींद में भी कान आहत पकड़ने लगे, नींद में भी शरीर पलट जाता। अब वह सोते हुए भी सतर्क था। धीरे धीरे उसकी माइंडफुलनेस, सजगता इतनी गहरी हो गई कि गुरु आते नहीं, बल्कि दूर कहीं बैठते तो भी उसे लगता गुरु मुझे देख रहे हैं। अब उसकी चेतना हर क्षण जाग रही थी। 1 वर्ष बीत गए। अब शिष्य की सहजता इतनी पैनी हो चुकी थी कि गुरु का कोई भी वार उस पर सफल नहीं होता। नींद में भी जागता रहता था। चलते फिरते खाते पीते हर समय उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। पर कभी कभी अनुभव से भी अहंकार आता है। धीरे धीरे उसके भीतर भी अहंकार सर उठाने लगा। मन में आया, अब तो मैं सिद्ध हो गया हूं, अब मुझे गुरु और क्या सिखाएंगे। और सजगता सिखाएं तो इसमें तो मुझे लग रहा है मैं गुरु से भी आगे निकल चुका हूं। इसी अहंकार से एक दिन उसके भीतर एक ख्याल कौंधा। बस ख्याल आया कि क्यों ना गुरु की परीक्षा लूं, क्यों ना एक डंडा उठाकर पीछे से वार कर दूं, देखते हैं वो बचते हैं या नहीं। उसने अभी डंडा उठाया भी नहीं था, बस मन में विचार आया था, और उसी क्षण दूर बैठे गुरु ने अपनी आंखें खोली, हंसते हुए बोले, रुक जाओ, अगर मारने की सोच रहा है तो याद रखो मैं बूढ़ा हूं, मुझे चोट लग जाएगी। शिष्य जैसे पत्थर का हो गया, सांस थम गई, चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपते हुए सोच रहा था, ये कैसे संभव है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, सिर्फ मन में सोचा था और गुरु तक मेरी सोच की आहट पहुंच गई। गुरु ने कहा, यही सजगता का कमाल है। मन की भी ध्वनि होती है। तुम्हारे मन में वार का विचार उठा और उसकी तरंग मुझे सुनाई दी। तो बच्चों, याद रखो, जब सजगता पूर्ण होती है तो दूसरों की चालें ही नहीं, दूसरों के विचार भी स्पष्ट सुनाई देने लगते हैं। लेकिन असली बात यह नहीं है कि तुम दूसरों को सुनो। पहली और अंतिम बात यह है कि तुम अपने ही मन की हर आहट सुनो, क्योंकि जो अपने मन को नहीं सुन सकता वह दूसरों के मन को सुन भी ले तो उलझ जाएगा। आंख बंद करो, 10 मिनट बैठो, जो जो विचार आए उसे लिखो। तुम देखोगे
कि लिखते लिखते डर गए। 10 मिनट में इतने विचार, वो भी इतने उलझे, इतने कंफ्यूज्ड, इतने पागलपन भरे कि अगर किसी को बता दे तो पागल हो जाए, अगर डॉक्टर को दिखाएं तो दवा देने लगे। यही तुम्हारा असली मन है। तुम्हारे भीतर रोज यही चलता है, पर तुम ध्यान नहीं देते। तुम नींद में जी रहे हो। सजगता का अर्थ यही है कि तुम अपने भीतर उठते हर विचार को देखो, पहचानो, उसके साक्षी बनो। जैसे तलवार से वार आता था और वो लड़का बच जाता था, वैसे ही विचारों से वार आता है और सजग व्यक्ति तुरंत बच जाता है। अब तुम लोग सोचो, यही सजगता तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी ड्यूटी में हो तो कैसा हो? तुम्हारे क्लास में कोई शब्द छूटेगा नहीं, तुम्हारे लैब में कोई गलती नहीं होगी, तुम्हारे ऑपरेशन थिएटर में एक भी कैंची अंदर नहीं छूटेगी, तुम्हारे पुल की नींव कभी नहीं गिरेगी। सजगता का अर्थ यही है। जो कर रहे हो उसे पूरे होश में करो। जैसे गाड़ी चलाते समय अगर सजग नहीं हो तो 1 सेकंड में दुर्घटना हो सकती है। जैसे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आते हैं, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टा, और तुम बिना सजगता के बस खींचते चले जाते हो। सजगता का अर्थ यही है कि तुम नोटिफिकेशन को देखो, पर तुम तय करो कि कब खोलना है, वह तुम्हें न खींचे। तुम मालिक बनो। क्रिकेट में बल्लेबाज सामने गेंदबाज को देख रहा है, गेंद तेज रफ्तार से आती है, 1 सेकंड की भी चूक, विकेट उड़ गए। बल्लेबाज अगर सजग न हो तो कभी शतक नहीं बना सकता। सजगता हर जगह काम आती है। अगर तुम्हें जीवन का सत्य मिल गया है, सत्य कोई शब्द नहीं, कोई किताब नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। सत्य तो यही है कि जागो, हर क्षण जागो। खाते समय, चलते समय, पढ़ते समय, सोते समय, नींद में मत जियो। जहां सजगता है वहीं जीवन है, जहां सजगता नहीं वहां केवल मौत है, चाहे सांसें चल भी रही हों। याद रखो, यह सत्य कहीं बाहर नहीं है, न किसी मंदिर में, न किसी किताब में, न किसी यूनिवर्सिटी में। यह सत्य तुम्हारे ही भीतर सोया है। जैसे ही तुम सहज होते हो, वह भीतर से फूल की तरह खिल उठता है। तो बच्चों, यही एमएमपी का मूल मंत्र है। अपने को जानो, अपने को पहचानो, हर क्षण सजग रहो। बाकी सब पढ़ाई, कैरियर, सफलता, नाम अपने आप आएगा। तुम्हें उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वह तुम्हारे पीछे भाग कर आएगा। और जब यह समझ जाओगे तो पाओगे कि पूरी दुनिया बदल गई है। असल में दुनिया नहीं बदली होगी, तुम बदल गए हो, तुम जाग गए हो। तो बच्चों, कल से तुम लोग खूब ध्यान से होश में एक एक काम करो, क्लास में पढ़ो। ठीक है, आज इतना ही। जय हिंद।